फतेहनगर सनवाड़ में निकाय चुनावों को लेकर भाजपा की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब कार्यकर्ताओं की नाराजगी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि भाजपा पर्यवेक्षक और जिला प्रमुख भंवर सिंह परमार ने कथित तौर पर कहा कि जो पद पर बैठेगा वो मलाई खाएगा। इस पर पूर्व मंडल अध्यक्ष मुन्नालाल लावटी ने विरोध किया और बात बढ़ गई। कथित तौर पर जाओ बिगाड़ लो भाजपा का वोट कहे जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और मामला हाथापाई की नौबत तक पहुंच गया। इस पूरे विवाद को लेकर हमने पूर्व मंडल अध्यक्ष मुन्नालाल लावटी से फोन पर बात करी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। आज बीजेपी की जो निकाय चुनावों को लेकर मीटिंग थी उसमें पर्यवेक्षक जो साहब हैं वो भी आए थे और इस दौरान मीटिंग के दौरान कुछ वीडियोस सामने आई हैं जिसमें देख रहे हैं कि काफी तीखी बहस जो है वहां पर हो गई है, माहौल काफी गर्मा गया है। वो बहस तो इसलिए हुई कि वो भंवर सिंह जी पवार थे जी, वो आए थे, कोई कार्यकर्ता बात कर रहे थे तो उनको सबको बैठ जाइए, हाँ हो गया, बैठ जाइए, हो गया। अरे भाई जब हो गया तो फिर आप आए क्यों यहाँ? सबको इस तरह बैठा कोई अपनी बात कार्यकर्ता रखेगा सही उसको जी। है? तो आप ही आए सुनने के लिए तो आप सुनो, नहीं सुनने तो फिर आओ, चले जाओ यहाँ से, फिर काहे को डिस्टर्ब कर रहे हो लोगों को? सीधी बात है। तो वहां इस जो बात में कार्यकर्ता मौजूद थे उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। हाँ, किसी की नहीं सुन रहे थे बात। वो मतलब वो ऊपर से पढ़ाए हुए पिल्ले है जैसे आए थे, वो सीधी बात है। वो जैसा वो बोले वैसा सुनना, मतलब कहने मतलब। फिर वो बाद में दो तीन कार्यकर्ता ने साहब ऐसे मलाई खा रहे, तो मलाई तो पद पे रहेगा तो खाएगा वो, मलाई नहीं खाएगा तो फिर क्या करेगा वो? तो भैया मलाई के लिए पार्टी थोड़ी है क्या यहाँ पे? पार्टी तो कार्यकर्ता और सबको साथ में ले, विकास के लिए पार्टी है। आम आदमी के साथ में इस तरह का तो आप व्यवहार करोगे तो कौन तुम्हारे को पार्टी में वोट देगा बाद में? सीधी बात है। जी, तो अच्छा, नहीं करना तो आना ही नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्यों आया आप? किसी को दबाव में या कोई ऊपर से तुमको भेजा आए तो भाई कोई बात कार्यकर्ता तो सुनने के लिए आया कि हमारे को दबाने आए आप? कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग क्या थी? प्रॉब्लम आम तो ये कि टिकट वितरण जो हो रहे थे जी, उसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें 13 आदमी, 12 आदमी या 10 आदमी, 25 में से जैन लोगों को दे रहे थे। अब जैन लोगों ने ये वीडियो डाल रखा है कि भाई पहले पार्टी समाज उसके बाद पार्टी, इस तरह की वीडियो डाले। और वो वीडियो आपको चाहिए तो मैं भिजवा सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं उसमें, जी, सीधी बात है। तो लोगों ने कहा भाई सब इतने समाज 33 कौम है तो सबकी बात सुन के आप इसका न्याय करो, सीधी बात है। जी, खाली एक व्यक्ति, एक विशेष जाति के आप इस तरह की बात करते हो तो फिर दूसरी जाति क्या जाएगी? आज अग्रवाल समाज भी यहाँ कम से कम 400 घर है और इतने वोटिंग यहाँ है और इतना प्रभुत्व रखते हैं, तो उनका कोई दो आदमी कैंडिडेट भी नहीं। आज सोनी समाज के यहाँ 100 घर है तो उनका कोई व्यक्तित्व नहीं। आज जी, दूसरे मान लो दूसरे ब्राह्मण समाज के इतने लोग हैं उनका भी व्यक्तित्व नहीं। मतलब कोई समाज के दूसरे अदर को कोई मतलब लिफ्ट ही नहीं है। और इस तरह 2-2 बार चुनाव हारे हुए, 3-3 बार, 2-2 बार, 3-3 बार चुनाव हारे लोगों को टिकट दे रहे हो आप, तो फिर ये कैसे पार्टी चलेगी? ऐसा एक बात सीधी जी। बात है। तो ये सर मलाई खाना है यहाँ पे, इसलिए मलाई इनको थोड़ी दे दी हमने भी, थोड़ी सी, और क्या है। सर हाथापाई तक की भी नौबत आ नहीं गई। नहीं नहीं, हाथापाई नहीं हुई। मैं तो चलाया, फिर उन्होंने बोला आप जाइए, तो मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। मैं तो जी, अब ठीक है, कार्यकर्ता है मेरे को बुलाया इसलिए आया हूँ, बाकी मेरे को मैं तो पद पे रहा हूँ, मेरे को क्या पार्टी चाहिए? पार्टी ने मेरे को बहुत सम्मान दे दिया, 2 बार मेरे को बदले बना दिया, फिर मेरे को पार्टी और क्या देगी मेरे को? सीधी बात है। सर लेकिन ऐसे में मेरी बात मेरी चेयरमैन जो है नितिन जी सेठिया, उनके हाँ भ्रष्टाचार को लेकर भी जो युवा है, जो कार्यकर्ता है वो काफी हाँ नाराज हाँ, थे। वो भी आक्रोशित थे उसमें। वो भी जी, आक्रोशित थे कि फिर मोहल्ले में कोई काम ही नहीं हुआ, किसी की क्या प्रॉब्लम, किसी की क्या प्रॉब्लम। आज सर उनके घर पे काम कर रहे हैं, उनके जो प्लानिंग है रोडे बना रहे हैं, उनके प्लानिंग में जो रोडों का बजट आया सब उनकी प्लानिंग में लगा दिया। मार्केट में और सर्वे में कोई एक रोड नहीं बने, करोड़ों रुपए लगे और हर पट्टे के पैसे लिए ना, बिना पट्टे किसी काम नहीं किया। जी, भंवर सिंह ने ये बात मैंने भंवर सिंह जी बोले थे, तो भंवर सिंह जी मैंने कहा भाई और 500 पट्टे बनाए। अरे मैंने कहा 500 पट्टे में तो उनकी प्लानिंग ही बनाए हैं। इन्होंने जमीनें लेके आसपास में कई जमीनें गरीबों की किसकी भी ली होंगी, पैसे से लिए, बिना पैसे लिए, दरा दगुआ के लिए, अब वो जाने, उसका तो अपने को नॉलेज नहीं है। जी, लेकिन वो पट्टे उनके बनाए। पब्लिक के पट्टे कितने बनाए? बना जिस पब्लिक के पट्टे बनाए उसको पैसा लेके पट्टा बनाया, बिना पैसा किसी का पट्टा नहीं बनाया। आज नगर पालिका में ऐसे 100 कार्यकर्ता मेरे पास में है जो बोलने को तैयार है वहाँ फतेहनगर में। सीधी बात, किसी तो आप 5 लोगों लाख, की किसी कहीं ना 2 कहीं ये लाख मांग रही है कि दोबारा उन लोगों को वापस जो है वापिस दे रहे हैं उनको। हाँ, वापिस टिकट दे रहे हैं। मतलब वो पहले मान लो वाइस चेयरमैन था एक, पहले SC ST की थी, भील समाज की थी, उसका हस्बैंड इनके पंप पे काम करता है, उसके दादाजी उसके दुकान पे काम करते हैं, उसको चेयरमैन बनाया इन्होंने। अब सर हाथ ऐसे में में सब मान लीजिए पार्टी दोबारा उन्हीं की तरफ रुख रखती है अपना और जो हाँ, आलाकमान है वो फिर से डिसाइड करते हैं कि उन्हीं को टिकट देना है और उन्हीं की बात सुननी है, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता पार्टी सब मौजूद थे। खिलाफ है, पार्टी पूरी खिलाफ है। लेकिन जो ये प्रवेशक आ रहे हैं वो सबको बाहर छोड़ के आ रहे हैं ना, उनका जेब बोल रहे हैं, उनका उनको मिल रहा है अपना बनता ना कुछ, उनको दे रहे होंगे। बिना दिए कोई आदमी बोलता क्या? एक बात मैं सच्चे के साथ बोलता हूँ, जी, तो मैं किस आदमी डरूंगा? एक बात को है, जब मेरे कोई लालच होगा तो मैं दबूंगा उसे, मेरे कोई लालच नहीं, किस बात का दबूंगा? एक बात। सर अच्छा, ऐसे में प्रवेशक यहाँ है तो जी, उनको बोलने की तो तमीज चाहिए ना, कहने का मतलब।
जी हम भी कोई वजूद रखते हैं गांव में, मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ, हम भी जी इधर संगठन चलाया है, हमने भी यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मिलित है, हमने भी एमएलए बनाए। तो पब्लिक से तमीज से बात करेंगे तो वोट देंगे, बिना तमीज से कौन वोट देगा आपको? सीधी बात। इससे जी। पार्टी की इमेज खराब हो रही है, इनकी क्या इमेज खराब हो रही है? एक बात सर ऐसे में जैसे आदमी का पर्यवेक्षक अगर पैरवी करते हुए उन्हीं का नाम दोबारा देता है तो जो कार्यकर्ता आज नाराज थे आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनका आगे हाँ का हाँ, क्या निर्णय रहेगा? आगे नहीं तो अभी टिकट किसको देते नहीं देते। अब उसके बाद में वो दूसरी मीटिंग और थी यहाँ पे, उनको भी क्या मालूम क्या हुआ। हमको तो बुलाया ही नहीं, हमको जाते ही नहीं, सीधी बात है। बुलाए जाते हैं जी जो उनके खास खास आदमी, उनको बुलाया। जो सब यस मैन है उनके जिनको बुलाया, जी बिना यस मैन को अलग मीटिंग कर दी, इनकी अलग कर दी उन्होंने। मतलब जी। एक पार्टी की दो मीटिंगें क्यों वहाँ? कहने मतलब गाँव में एक ही वो मीटिंग रखनी चाहिए। गुटबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, गुटबाजी जी है, ये सामने है गुटबाजी। तो इसका नुकसान गुटबाजी किसको होगा सीधा सीधा हाँ, आगे? नुकसान पार्टी को होगा। इनका क्या जा रहा बाबू, इन्होंने तो कमा लिए बहुत पैसे हैं, हम्म, इन्होंने तो कमा लिए बहुत पैसे। 3 पीढ़ी खाओ जितना कमा लिए इन्होंने, सीधी बात है। खुल्लम खुल्ला है, कोई किसी का वो संचय नहीं किसी आदमी का। एक बात मैं आपको 10 आदमी ऐसे प्रमुख तो बता देता हूँ जिसको बिना ले पैसे काम नहीं किया इनका, और उनके बड़ी आप जाए वीडियो में मैं आप बोलो तो उनके बात करो दो मुंह से। ऐसा कोई नहीं है, अपने को किसी का डर नहीं। अपन किसी को 2 रुपए के लांछनदार किस बात कर रहे हैं? अपन स्वाभिमान जीने वाले पार्टी में, मोदी जी के साथ में रहने वाले हम, ये नहीं इनके लोगों के साथ में थोड़ी रहते हैं। एक बात हो, उनकी वजह से पार्टी में है, बाकी इनके हिसाब से थोड़ी पार्टी में है। लेकिन जी पार्टी में कोई गलत काम करता है उसका विरोध तो हम करेंगे ना, सीधी बात है। बिल्कुल। आगे किस तरह का निर्णय आप लेने वाले हैं? निर्णय तो इनका वापिस इनको टिकट दे तो वो नहीं जीत सकते अब, तो और बहुत इसका सीधा मुश्किल है। नुकसान पार्टी को होगा। हाँ, नुकसान होगा। ये पैसा कमाए तो पैसा लगा देंगे, सब वार्डों में नुकसान है, सीधी बात है। अब ठीक है, इसका मुआवजा नहीं ये भुगतेंगे, अपनों क्या एक बात है, सीधी बात है। अपन तो बुलाए चले गए, अपने से वार्ता थी, अपन ने सुन ली। अब जी वो स्टेप उतर के बात करने लगे तो थोड़ा अपन को भी बोलना पड़ता है, फिर उससे तो दमने वाली थोड़ी कोई बात हुई, सीधी बात है। तरीके से बात करते अपन भी तरीके से बात करेंगे। ये बिना तरीके वाली बात लगे तो फिर सब आखिर बहुत धूमधाम हो गई थी। ऐसा मैं तो जी चला है, बाद में हुई थी ऐसी धूमधाम, सुना है। लेकिन जी। एक्चुअल क्या है वो तो वीडियो लोगों ने बनाया, भेजेंगे आपको और देख लेना उसको क्या है। वहीं भाजपा के युवा नेता निखिल खंडेलवाल से भी हमने बात करी। इस नाराजगी और विवाद पर उनका क्या कहना है आप सुनिए। सर अभी कुछ वीडियोस आए हैं जो कि फतेहनगर निकुंज वाटिका से हैं। वहां पर पर्यवेक्षक जब टिकट और निकाय चुनावों को लेकर मीटिंग के लिए पहुंचे तो वहां इतनी बात बढ़ गई, लोगों के बीच में कुछ कार्यकर्ता नाराज नजर आए कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। क्या मामला था? जी मैम, मुख्य विषय ये था, जो सभी कार्यकर्ताओं और जितने भी यहाँ जो जनमानस बना हुआ है, सारी जनता का एक ही विषय था कि जी जिस व्यक्ति ने पिछले 5 वर्षों में 100 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार किया है, मैम 100 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार, जी उस व्यक्ति का पार्टी संरक्षण क्यों कर रही है और उसे पार्टी दोबारा टिकट क्यों दे रही है, जी सबसे बड़ा विषय ये रहा मैम। उस पे जो पर्यवेक्षक पधारे थे, उनका ये कहना था कि जो पद पे बैठेगा वो मलाई खाएगा। जी इस बात का विरोध हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री मुन्ना लाल जी लावटी ने किया कि जी भाई आप इस प्रकार से कैसे बोल सकते हैं कि कोई पद पे आएगा तो मलाई खाएगा। ये पद जी मलाई के लिए थोड़ी, लोगों की सेवा के लिए है। जी इस पे पर्यवेक्षक जी का ये कहना हुआ कि बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है, कर लो जो करना है, गिरे तो गिरे भाजपा का वो बोर्ड, जी जो बैठेगा वो तो खाएगा। तो कार्यकर्ताओं को सभी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बहुत ज्यादा उनसे बहसबाजी करी कि इस प्रकार से पार्टी और संगठन कैसे चलाएंगे, आम कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। जी और दूसरा एक विषय रखा गया कि मैम, जहां आप सारी रणनीति जातिगत आधार पे करते हैं, चुनाव जातियों के आधार पर लड़ाते हैं, जी तो आपको ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक समाज को, जाति को आप उनके अनुपात से कहीं ज्यादा अनुपात में आप टिकट वितरण कर दें। जी यहाँ पे ब्राह्मण और राजपूत वोटर जनरल समाज में सबसे अधिक है। जी ब्राह्मण और राजपूत वोटों की पूरी तरह अनदेखी की जाती है। जी उनको एक एक सीट भी बहुत मुश्किल से दी जाती है भाजपा द्वारा। जी करीब 7 से 8 सीटें एक ही समाज को आवंटित कर दी जाती है। जी इसलिए ये सारा विरोध था। ब्राह्मण समाज ने भी लिखित रूप में पत्र दिए हैं। मैं आपको ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि के नंबर भी शेयर कर दूंगा जी। सर कि ऐसे में क्योंकि इतनी बहस और इतनी बातचीत जो है वो तीखी हो गई, तो उसके बाद अब क्योंकि अगर दोबारा से जिन लोगों का आप विरोध कर रहे हैं उन लोगों को अगर टिकट दिया जाता है तो ऐसे में जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो किस तरह का रुख अपनाने वाले हैं? मैं कार्यकर्ता ही नहीं, पूरी जनता नाराज है। जी पूरी जनता। हमें बस ये समझ नहीं आ रहा कि एक भ्रष्टाचारी को ढकने के का प्रयास इतना क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
क्योंकि एक व्यक्ति कोई सिस्टम नहीं चला सकता मैम, और जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हो, जहां पूरा गांव एक तरफा विरोध कर रहा हो, जी। फिर भी अगर पार्टी उसको ढक रही है, तो ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होना है मैम। सारे कार्यकर्ता, पूरी जनता बहुत नाराज है। सर ऐसे में इतनी नाराजगी है, उसके बावजूद अगर टिकट मिलते हैं तो नुकसान जो है वो पार्टी को होगा। बिल्कुल होना है मैम, तय है, और इसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। हमारी मांग इतनी है कि आप जी सब समाजों की सुनो, सबको समानता से रखो, जी और किसी ईमानदार योग्य छवि वाले जो लोग हैं उनको पद पे बिठाएं। जी जनता साथ रहेगी। जी। अगर ये मांगे पार्टी मान लेती है तो मुझे लगता है पार्टी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और सर अगर और नहीं मानी अगर जाती है तो पार्टी को नुकसान होगा मैम। जनता इतना नहीं देख सकती। आप एक भगत सिंह करके किसी युवा ने चैनल चला रखा है, जी उसमें हालत दिखा रखी है पूरे गांव की। ये विकास की बातें कर रहे हैं। जी। इतना हर तरफ मैम गड्ढे हैं, और एक ही रोडों के नाम पे न जाने कितनी बार पैसे उठा लिए गए हैं, कहीं कुछ भी नहीं करा रखा। जनता बेचारी कैसे भोगेगी मैम, और फिर भी आप उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो ये पूरा कारण रहा विरोध का उस मीटिंग में, जो कि वीडियोस फिलहाल आए हैं जी उसके। जी मैम। निकाय चुनाव से पहले सामने आया ये विवाद अब भाजपा के भीतर की नाराजगी को लेकर कई सवाल खड़ा। निकाय चुनाव से पहले सामने आया ये विवाद अब भाजपा के भीतर की नाराजगी को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में पार्टी को इसका कितना नुकसान पहुंचेगा ये आने वाला समय बताएगा। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।